आयारो आगम में कहा गया है। न लिप ई क्षण पेण वीर। आदमी जीवन जीता है, जीवन जीने के लिए प्रवृत्ति भी होती है, करनी पड़ती है। जीवन के लिए कई कार्य भी करने पड़ सकते हैं, फिर उनके लिए चिंता तनाव भी हो सकता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस ग्रंथ में कहा है, प्रथम मसन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेश्मालंकृति व्यग्र चित्तः परिणयन मपत्या वाप्ति मिष्टेन्द्रियार्थान सतत मबिलसन्तः स्वस्थताम क्वाश्नुवीरन। कि सामान्य आदमी की कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि वह शांति से कैसे जिए। पहली चिंता तो है रोटी पानी की, कि मेरे रोटी पानी का जुगाड़ तो ठीक हो जाए, उसके लिए कोई काम धंधा कहीं मिल जाए। तो धंधा नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हूँ, तो रोटी पानी की चिंता। अब वो रोटी पानी का मान लो जुगाड़ बैठ गया तो कपड़े ठीक सर मिले और मकान मेरा रहने का खुद का, अभी तो किराए के मकान में हूँ, खुद का मकान बन जाए तो कपड़ा और मकान की प्राप्ति की फिर चिंता हो सकती है। कपड़ा मकान हो गया तो क्या भाई समाज में हूँ तो गहने चाहिए, आभूषण चाहिए, तब गहने पहन कर जाऊँगा तब फूटरा बढ़िया लगूँगा, तो मुझे तो गहने चाहिए, इतना पैसा और चाहिए। तो अलंकार में उसका चित्त व्यग्र हो जाता है। कुछ गहने वगैरह हो गए, अब मेरी शादी होनी, शादी करानी है, शादी के लिए सारी व्यवस्था आर्थिक स्थिति भी चाहिए, तब शादी के लिए खोज करो, वो करो, शादी की चिंता, फिर के मेरे संतान होनी चाहिए, और फिर भौतिक सुख सुविधाएं, कि इनमें आदमी लगा रहता है। वो पूर्ण शांति को कैसे प्राप्त करे। तो जीवन के लिए आदमी को प्रवृत्ति भी करनी होती है। प्रवृत्ति होती है। अब कर्मों के बंधन की भी बात है कि प्रवृत्ति बंधन, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। आयारों में कहा गया, न लिप्पयि क्षण पेण वीरे। वीर आदमी जो अपरिग्रही है, अनासक्त है, वो लिप्त नहीं होता। आदमी प्रवृत्ति करता है। दूसरी चीज है आसक्ति। ये कर्मों का जो भारी बंधन होता है, उसमें कषाय का बड़ा योगदान है। कषाय और योग, कर्म के बंधन में दो की भूमिका मानी गई है। कषाय की भूमिका है और योग की भूमिका है। योग में तो मन वचन काय की प्रवृत्ति, यह योग है। मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है। कषाय में हमारे गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये आसक्ति, निष्ठुरता, ये सारे भाव, राग द्वेष के, ये कषाय में आ गया। तो कर्मों के बंधन में कषाय और योग, इन दो की भूमिका होती है। बताया जाता है
कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। बंध के 4 प्रकार हैं, 25 बोल में भी आते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, इन दोनों के होने में योग की भूमिका है। स्थिति और अनुभाग, इन दोनों के बंधन में कषाय की भूमिका रहती है। अब कैसे, इस पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक सांप्रदायिक बंध है, एक इरियापथिक बंध है। हमारे साधु साध्वियाँ, मुमुक्षु बाइयाँ और समणी जी थोड़ी सी तत्व ज्ञान की बात कि अब 2 प्रकार के बंध, सांप्रदायिक बंध और इरियापथिक बंध। पहले से 10वें गुणस्थान तक जो कर्मों का बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध कहलाता है। कषाय 10वें गुणस्थान तक ही है, उसके आगे नहीं है। तो सकषाय अवस्था में जो कर्मों का बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध है। तो पहले से 10वें गुणस्थान तक जो कर्मों का बंध होता है वह है सांप्रदायिक बंध। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में जो बंध होता है कर्म का वह इरियापथिक बंध है। इरियापथि की क्रिया इरियापथिक बंध है। 14वें गुणस्थान में बंध होता ही नहीं है। तो 3 भाग हो गए। 14 गुणस्थानों को हम 3 भागों में बांट लें। पहले से 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक बंध, 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में इरियापथिक बंध और 14वां गुणस्थान अबंध है। तो वो अबंध, वहाँ कोई कर्म का बंध नहीं होता, वह अयोग अवस्था भी है। और एकषाय अवस्था तो पहले ही आ गई 11वें, 12वें, 13वें में। 14वें गुणस्थान में अयोग अवस्था भी आ गई। तो कर्मों का बंध या तो कषाय से या योग, इन 2 से ही होता है। और 14वें गुणस्थान में न तो कषाय है और न योग है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार का कर्म बंध नहीं हो सकता। एक बात समाप्त कि 14वें गुणस्थान में तो बंध होता ही नहीं, अबंध है वह तो। अब 11वां, 12वां, 13वां गुणस्थान है। इन 3 गुणस्थानों में जो कर्म का बंध होता है वह इरियापथिक बंध होता है। क्यों कि वहाँ कषाय नहीं। सांप्रदायिक बंध वहीं होगा जहाँ सकषायता होगी। सकषायता नहीं, एकषायता हो गई है तो सांप्रदायिक बंध नहीं, केवल इरियापथिक बंध है। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में जो बंध है वो इरियापथिक बंध है, केवल योग से होने वाला बंध है, वहाँ कषाय नहीं है। अब जो केवल योग से बंध है यानी दमदार बंध नहीं है, कषाय तो है नहीं, दमदार तो कषाय की युक्तता हो तो हो सकता है। तो बंध तो है पर नाम मात्र का सा बंध है, नाम मात्र का बंध। नाम मात्र का बंध क्यों है? देखिए, न तो ज्ञानावर्णीय का बंध है वहाँ, न दर्शनावर्णीय का बंध है, न असात वेदनीय का बंध है, न मोहनीय का बंध है, न आयुष्य का बंध है, न नाम कर्म का बंध है, न गोत्र कर्म। 7.5 कर्मों का तो बंध वहाँ है ही नहीं, यानी 90% कर्मों का तो बंध है ही नहीं। ओनली थोड़ा सा % है, केवल 7 वेदनीय का बंध है, केवल 7 वेदनीय का। भले 90 से भी ज़्यादा हो जाए, अल्प बंध है, वो है केवल 7 वेदनीय का। उसकी स्थिति कितनी? 2 समय की। बंधार भोगा, बंधा भोगा झड़ा,
झड़े को तो अलग ही मान लें, अकर्म झड़ता है। तो कर्म की स्थिति दो समय की, बंदा भोगा, बंदा भोगा, बंदा भोगा, इतना स्वल्पकालिक है। क्यों है कि एकसायता है, कोरा योग है। कोरे योग से बंद होगा वो अबंध के लगभग तुल्य होता है। बंधनार झड़ना, बंधनार झड़ना। तो सकसायता की अवस्था में जो बंध होता है वो बंध ज्यादा समय का हो सकता है। अब देखिए, यह सांप्रदायिक बंध है, इसमें तो कसाय भी है और योग भी। अब यहाँ कसाय आसक्ति वो तीव्र है। योग से मान लो प्रवृत्ति हो रही है, शरीर से, वाणी से, मन से प्रवृत्ति हो रही है, उसमें कसाय तीव्र है, आसक्ति तीव्र है, और निष्ठुरता, द्वेष, घृणा, ये कसाय प्रबल हैं। तो स्थिति संभवतः लंबी, अनुभाग भी तीव्र। अब 7वें नरक का बंध है, 33 सागर का बंध उत्कृष्ट होता है। आसातना न हो जाए, भगवान महावीर के पूर्व भवों में जब वे त्रिपृष्ठ के भव में थे, वासुदेव थे, तो उनके जो 7वें नरक का बंध हुआ 33 सागरोपम, उत्कृष्ट स्थिति का, तो इतना गहरा बंध हुआ। वो इतना गहरे बंध के पीछे कारण क्या कि लगता है कसाय की प्रबलता, प्रबलतमता रही होगी कि उससे ज़्यादा तो कोई बंध हो नहीं। 33 सागर से ज़्यादा तो आयुष्य किसी भी जीव का दुनिया में नहीं होता। वो आयुष्य नए सार या भगवान महावीर के जीव के बंध था। तो इसका मतलब वो स्थिति अनुभाग में कसाय की बड़ी प्रबलता थी, तब उतना बंधा है। तो योग तो बहुत छोटी चीज है, ज़्यादा बंद नहीं कराता, कसाय गहरा बंद कराने वाला है। अब देखिए, अब अनुत्तर विमान में सर्वार्थ सिद्ध का बंद है, वहाँ भी उत्कृष्टतः 33, यानी वहाँ भी 33 सागर के बंद की स्थिति, यानी जो 4 अनुत्तर विमान है वहाँ भी सागरों में है। संभवतः सर्वार्थ सिद्ध में उत्कृष्ट या अजगन्य अनुत्कृष्ट, क्योंकि 4 अनुत्तर में जगन्य 31, उत्कृष्ट 33, सर्वार्थ सिद्ध में केवल 33 सागर संभवत हो सकते। 7वें नरक में तो फिर भी जगन्य भी है, उत्कृष्ट भी है। सर्वार्थ सिद्ध में तो कोई दो विकल्प है ही नहीं, यानी संभवतः उत्कृष्ट है वो, मतलब एक ही है, जघन्य अनुत्कृष्ट 33। अब यहाँ प्रश्न है कि वहाँ वो 33 सागर की लंबी स्थिति क्यों बंदी? उनके कोई ज़्यादा आसक्ति तो जीवों की रही नहीं होगी, फिर इतनी लंबी स्थिति का क्रम क्यों बनता? अब यहाँ एक विचार है, चिंतन है। हमारे बहुश्रुत परिषद से साध्वी वरिया भी है, मुनिश्री और भी कई साधु। तो वहाँ जब हमने कहा कसाय की प्रबलता से यह स्थिति अनुभाग का संबंध है, तो वे साधु लोग, बड़े अच्छे संत, महान संत, उनके इतना लंबा आयुष्य क्यों बंधा? तो यहाँ एक चिंतन की बात यह है कि पाप कर्म का जो बंध होता है, सांप्रदायिक की बात है, सांप्रदायिक बंध में जहाँ पाप का, अशुभ का बंध होता है, वहाँ कसायों का परिणाम जितना सघन होगा उतना लंबा स्थिति और गहरा अनुभाग। जहाँ पुण्य का बंध होता है वहाँ जितनी कसाय की मंदता होती है, उस मंदता के अनुसार स्थिति लंबी और अनुभाग भी अच्छे रूप में, ज़्यादा अच्छे रूप में हो सकता है। तो अशुभ बंध में, पाप के बंध में, सांप्रदायिक बंध में कसाय की तीव्रता काम करेगी। सांप्रदायिक बंध में जहाँ पुण्य का बंध होगा, वहाँ कसाय की जितनी ज़्यादा मंदता होगी उतना वो स्थिति लंबी और अनुभाग अच्छे रूप में तीव्र हो सकेगा। यह एक विचार और चिंतन का विषय है, क्योंकि
अनुत्तर विमान का जो बंद करेंगे कोई साधु मान लो करेंगे, तो वो तो बहुत मात्र संज्वलन कषाय मेर बहुत मंद कषाय वाले हैं, तो उनके इतना लंबा आयुष्य बंदा है, कोई ज़्यादा कषाय तो है नहीं, फिर लंबा क्यों बंदा? कि पुण्य के बंध में, सांप्रदायिक बंध में कषाय की मंदता काम करती है लंबा और तीव्र अनुभव करने में। पाप के बंध में, सांप्रदायिक बंध में कषाय की तीव्रता वो स्थिति को लंबा और अनुभव को ज़्यादा कष्टदायी करने में योगदायी बनता है। ऐसी एक संभावना लग रही है। और हमारे बहुश्रुत और हैं, वे और कोई ग्रंथों में और में चाहें तो देख लें, पर ऐसा लगता यही है कि सांप्रदायिक बंध में दो विपरीत स्थितियां होती है। जहाँ पाप का बंध है, अशुभ का बंध है, वहाँ कषाय की तीव्रता काम करेगी, स्थिति और अनुभव को लंबा और गहरा करने में तीव्र। जहाँ पुण्य का बंध होगा वहाँ जितनी कषाय की मंदता होगी, तो सांप्रदायिक बंध में स्थिति लंबी और अनुभाग भी अच्छे रूप में तीव्र हो सकता। ऐसी एक संभावना कल्पना की स्थिति है कि ऐसा होना चाहिए, तब सारी बात ठीक बैठती है। कि वरना कषाय की तीव्रता से लंबा होगा आयुष्य, तब तो अनुत्तर विमान की वो बात नहीं बैठती, वो बात नरक में बैठ सकती है, अनुत्तर विमान में वो बात बैठनी मुश्किल हो जाती है। तो ये आयारों में कहा गया, हण लिप्पई क्षण पेण वीरे, कि वीर है, अपरिग्रही है, अनासक्त है, मान लो कषाय मुक्त है, वो लिप्त नहीं होता, प्रवृत्ति करते हुए भी वह लिप्त नहीं होता, अनासक्त है। यानी योग चल रहा है पर कषाय का विशेष प्रभाव नहीं है। योग चल रहा है यानी आदमी खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, करता है, पर कषाय की मंदता। वीतराग हैं, केवल ज्ञानी हैं, तीर्थंकर हैं, वे यात्रा भी करते हैं, पदार्थे भी हैं, देशना प्रवचन भी करते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, और हमारी परंपरा में आहार भी करते हैं, क्रियाएं तो करते हैं, परंतु न लिप्पई, उनके कोई पाप कर्म का लेप नहीं होता। और पुण्य में भी एक सातवेदनी है, वो नाम मात्र का सा बंद होता रहता है और कर्म झड़ता रहता है। तो अनासक्ति जहाँ है वहाँ इतना लेप नहीं होता। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।